ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सभ्यता से कोई मतलब नहीं, सब शब्दों से कोई मतलब नहीं है। गाली गलौज उनके मन के अंदर घुसा हुआ है और यह जिस परंपरा को लाना चाह रहे हैं और ये जिस परंपरा को तोड़ रहे हैं, सहिष्णुता के परंपरा को आप गाली गलौज दे रहे हैं, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? देश का सर नीचा होगा। तो इस देश का, भारतवर्ष का सर नीचा करने वाले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जल्द से जल्द खारिज करें और स्पीकर को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। इतने जल्दी वो संज्ञान ले लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड में जाएगा। और अब क्या हो रहा है? जो रिकॉर्ड, दानिश अली कोई व्यक्ति नहीं है। दानिश अली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो सर्वोच्च पंचायत है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो, मैं उनको किसी कम्युनिटी से भी बिलोंग नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जैसे सांसद में एक खास कम्युनिटी को ये तो भाजपा को समझना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा और उनके जितने अंत तंत्र संत्र हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है। उसमें वो उनकी ऐसी भाषा सिर्फ दानिश के खिलाफ थोड़े ही है, वो आपके खिलाफ हो सकती है, किसी मुसलमान के खिलाफ थोड़े ही है, किसी दलित के खिलाफ थोड़े ही है, वो तो किसी के खिलाफ भी हो सकती है। जब एक बार विचारधारा दूषित हो जाती है, दुर्गंध फैलने लगता है, तो उस दुर्गंध से कोई बचता थोड़े ही है। प्रमोशन हो कि न हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जनता के नज़रों के सामने डिमोशन तो हो ही चुका है। इन लोगों को ये समझना चाहिए इस देश की और पार्लियामेंट की और सब समाज की ये भाषा नहीं है। आप जब चुन लिए जाते हैं तो हज़ारों लाखों करोड़ों निगाहें आपको देखती हैं, आपके ऊपर विश्वास करती हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इज़्ज़तदार भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से कभी कोई उम्मीद नहीं करता। मैं पिछले 70-80 साल के इनकी किताबें, इनके लिखे हुए पत्र, इनके लिखे हुए मैगजीन्स को पढ़ता रहा हूँ। उसमें सिवाय नफरती वातावरण फैला करके फूट डालो और राज करो के अंदाज का ही वहाँ मामला मिलता है। तो इनसे मुझे बहुत कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बीजेपी के एक नेता ने अपनी भाषण में सारी मर्यादाओं को भूलकर इस प्रकार से हेट स्पीच फैलाया, जिसे देखने वाले यही कहेंगे कि यह एक नेता नहीं, यह एक गुंडा है। नए संसद भवन में रमेश बिधूरी, भाजपा के नेता है, इस प्रकार से बयान दे रहे थे, इस प्रकार से एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि वह एक नेता कम गुंडे की ज़्यादा भाषण दे रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस के वरीय नेता माननीय शकील अहमद खान साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस प्रकार की टिप्पणी पर, इस प्रकार के हेट स्पीच पर कांग्रेस क्या सोच रखती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस प्रकार से जो रमेश बिधूरी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, आपने देखा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी खुद वहाँ गए थे दानिश के पास, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। और जब एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है कोई शख्स, तो उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी जात धर्म के हों, उनका वो प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में करता है या हम असेंबली में करते हैं। जो ये भाषा का इस्तेमाल हुआ वो सभ्यता वाली भाषा तो है नहीं, असभ्य है। और मैं इतना जानता हूँ बहुत पहले से कि जब आपकी विचारधारा में ही विघटनकारी बातें शामिल हों, आपके पूर्वजों ने ही जब ऐसी बातें कही हैं जिसका प्रतिलक्षण कई बार पार्लियामेंट के बाहर हमको दिखता है, अब वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिख रहा है। आप किसी एक कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आप भारतीय संविधान को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उभरे हुए जो हमारे प्रणाम थे, एक साथ रहने के, जीने के, मरने के, सद्भावना के, प्रेम के, अमन के, आस्था के, इन सब की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इससे बार बार अपने जो बयान दे रहे थे उसमें मैं वो उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की अभद्रता वाली बात उनके मुंह से निकल रही थी संसद के भीतर और स्पीकर चुपचाप। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जो अपनी टिप्पणी दी है वो नफरती वातावरण फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ दिया है। 10 साल में हम लोगों ने देखा है कि वातावरण में
सद्भावना को बदल के दुर्भावना ने किसने बदला, किस विचारधारा ने बदला है। भारतीय जनता पार्टी को ही ये संज्ञान लेना है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ इसमें दो और बातें हुई हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, दूसरे रविशंकर प्रसाद भी देश के मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार के, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, सब शब्दों से कोई मतलब नहीं है, गाली गलौज उनके मन के अंदर घुसा हुआ है। और यह जिस परंपरा को लाना चाह रहे हैं और ये जिस परंपरा को तोड़ रहे हैं, सहिष्णुता के परंपरा को आप गाली गलौज दे रहे हैं, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? देश का सर नीचा होगा। तो इस देश का, भारतवर्ष का सर नीचा करने वाले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जल्द से जल्द खारिज करें और स्पीकर को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। इतने जल्दी वो संज्ञान ले लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड में जाएगा। और अब क्या हो रहा है, जो रिकॉर्ड में जा रहा है उसके ऊपर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। वो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी, बहुजन समाज पार्टी जी, और बहुजन समाज पार्टी दलितों और वंचित समाज, मायावती और कांशीराम की पार्टी के वो सदस्य हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो पूरा अटैक है वो पूरे एक बहुजन समाज के ऊपर है, उसका चुनाव हुआ प्रतिनिधि के ऊपर उन्होंने। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि भाजपा के भीतर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जितने अधिक मात्रा में हेट स्पीच फैलाओगे, उन्नति उतनी जो है वो तेज़ी से रफ्तार, काफ़ी बड़े पोस्ट पर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप गिरिराज सिंह को देख लीजिए, वो भी हेट स्पीच फैलाने में काफ़ी माहिर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, जिन्होंने ये नारा दिया था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, मैं भी उस शब्द का प्रयोग नहीं। तो क्या आपको लगता है कि रमेश बिधूरी का भी प्रमोशन पक्का है? प्रमोशन हो कि न हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जनता के नज़रों के सामने डिमोशन तो हो ही चुका है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इस देश की और पार्लियामेंट की और सब समाज की ये भाषा नहीं है। आप जब चुन लिए जाते हैं तो हज़ारों लाखों करोड़ों निगाहें आपको देखती हैं, आपके ऊपर विश्वास करती हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इज़्ज़तदार भाषा का प्रश्न करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से कभी कोई उम्मीद नहीं करता। मैं पिछले 70-80 साल के इनकी किताबें, इनके लिखे हुए पत्र, इनके लिखे हुए मैगजीन्स को पढ़ता रहा हूँ। उसमें सिवाय नफरती वातावरण फैला करके फूट डालो और राज करो के अंदाज का ही वहाँ मामला मिलता है। तो इनसे मुझे बहुत कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है आम जनता पे, इस देशवासियों के मानस पटल पे जो सदियों से लिखा हुआ है, एकता के साथ रहना है। तरक्की से भी इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी इस पर क्या राय है कि अगर दानिश अली की इस प्रकार से जो बेइज्जती हुई है संसद भवन के भीतर में, क्या उन्हें खुद से इस्तीफा देना चाहिए? दानिश अली कोई व्यक्ति नहीं है। दानिश अली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो सर्वोच्च पंचायत है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। वो, मैं उनको किसी कम्युनिटी से भी बिलोंग नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जैसे सांसद में एक खास कम्युनिटी को ये तो भाजपा को समझना चाहिए ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा और उनके जितने अंत तंत्र संत्र हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। उसमें वो उनकी ऐसी भाषा सिर्फ दानिश के ख़िलाफ़ थोड़े ही है, वो आपके ख़िलाफ़ हो सकती है, किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ थोड़े ही है, किसी दलित के ख़िलाफ़ थोड़े ही है, वो तो किसी के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। जब एक बार विचारधारा दूषित हो जाती है, दुर्गंध फैलने लगता है, तो उस दुर्गंध से कोई बचता थोड़े ही है। भारत के जनमानस में हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब के लिए भाषा और सब के लिए ये विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के, वो ठीक नहीं है। यह मैं कहना चाह रहा हूँ। इट इज़ नॉट द टारगेट ऑन दानिश अली ओनली। यह बुनियादी तौर पर उस विचारधारा में वो किसी को बख्श नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि उन्होंने एक मुसलमान को टारगेट, वो हिंदू को भी टारगेट कर सकते हैं, दलितों को, महिलाओं को टारगेट कर सकते हैं। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री खामोश रहे। तो इसलिए विचारधारा का सवाल है, वो विचार। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद खान हैं, जिनसे हमने बात की कि किस प्रकार से रमेश बिधूरी ने जो अपना बयान दिया उस पर डॉक्टर शकील अहमद खान साहब का क्या कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।